सोमवार व्रत कथा विस्तृत कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे दोनों बहुत ही धार्मिक और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके मन में भक्ति का खजाना भरा हुआ था। हर सोमवार को ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठता, स्नान करता और पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता। वह शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करता और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। उसकी पत्नी भी पूरे मन से उसका साथ देती और व्रत रखती। लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनकी गोद सूनी ही थी। यह बात उन्हें अंदर से बहुत दुख देती थी, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे बस विश्वास रखते थे कि एक दिन भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी, जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा कर रहा था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह ब्राह्मण इतना सच्चा भक्त है, फिर भी इसे संतान का सुख क्यों नहीं मिला? भगवान शिव शांत स्वर में बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी और सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप चाहे तो इसका भाग्य बदल सकता है। कृपया इसे संतान का सुख प्रदान करें। भगवान शिव माता पार्वती की करुणा से प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है देवी, आपकी इच्छा से इसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। लेकिन ब्राह्मण के मन में एक चिंता बनी रही। उसे भगवान शिव की वह बात याद थी कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष है। फिर भी उसने अपने पुत्र को बहुत प्रेम से पाला और उसे अच्छे संस्कार दिए। जब बालक 10 वर्ष का हुआ, तो ब्राह्मण ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले यानी बालक के मामा को जिम्मेदारी दी